जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय साथियों, आपके समक्ष आज हम एक विशेष गहरे रहस्य को प्रस्तुत करने जा रहे हैं। साथियों, वो रहस्य इस प्रकार है कि लक्ष्मण जी लाए थे भरत जी के लिए संजीवनी बूटी। साथियों, ये किसी ने नहीं सुना होगा, ये हमेशा सुना होगा कि हनुमान जी लाए थे लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी। लेकिन एक हम रहस्य बताने जा रहे हैं कि वास्तव में लक्ष्मण जी लाए थे संजीवनी बूटी भरत जी के लिए, जब भरत जी मूर्छित हो गए थे। इस गहरे रहस्य को साथियों मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। किस प्रकार, कैसे कैसे, क्या क्या, बहुत ही विस्तृत है, बड़ा है, जबरदस्त है। साथियों, बात एक समय की है जब राम जी का विवाह हो चुका था। एक समय पर खुशी के मारे और जनक जी ने मंत्रियों सहित महाराज दशरथ जी को बुलाने के लिए भेजा, निमंत्रण दिया था कि जाइए, यहाँ पर उत्सव होने वाला है दिवाली का, और इस दिवाली के उत्सव पर, दीपावली के उत्सव पर यहाँ पर दशरथ जी राजा और रानी और पुत्रों सहित हमारे उत्सव में आए, सादर आमंत्रित हैं। साथियों, इस प्रकार जनक जी द्वारा बुलाए जाने पर दशरथ जी सबके साथ रानियों सहित और स्वयं पूरे विधि विधान से चल दिए। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, भरत जी भी, शत्रुघ्न भी, सभी साथ साथ चल दिए। सबको ले जाकर और रास्ते में जा रहे थे, बड़ा पूरा जलसा, सेना आदि उत्सव मनाने के लिए जा रहे थे। साथियों, एक बार क्या होता है, फिर रास्ते में उसी समय उन राजाओं के राज्य पड़ते थे जिन राजाओं ने सीता स्वयंवर में मान भंग हुआ था। उसी समय उन राजाओं ने जिनका सीता स्वयंवर में मान भंग हुआ था, जो सीता को विवाह करने के लिए आए थे और वो राम के समक्ष विवाह नहीं कर सके थे, इसलिए उनका मान भंग हुआ था। इसलिए क्रोध से, द्वेष से, जलन से उन्होंने, पता चला कि यहाँ पर राम जी और दशरथ जी सभी के साथ जा रहे हैं, उनको घेर लो, और उन्होंने हमारा अपमान किया था। उस बैर का ध्यान करके, स्मरण करके असंख्य सेनाओं के साथ राजाओं ने आकर दशरथ जी को घेर लिया, चारों तरफ भयंकर। और उस समय दशरथ जी बड़े चिंता में पड़ गए, तो राम जी बोले, पिताजी आप चिंता न करें, मैं हूं, और आप मुझे छोटा न समझें, इन सबको मैं परास्त कर दूंगा। और इस तरीके से धीरज बनाते हुए राम जी युद्ध करने के लिए चले, और उनके साथ में भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जी भी चले। और सभी जब राम जी युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते करते देख लक्ष्मण जी, भरत जी भी साथ साथ युद्ध कर रहे थे, और राम जी भी भयंकर युद्ध कर रहे थे। उसी क्षण कुछ राजाओं ने घेर कर उसी समय शस्त्रों से भरत जी को भयंकर बाण मारे और बीन कर और मूर्छित कर दिया। भरत जी उन बाणों के आघात से मूर्छित हो गए और रथ से गिर पड़े। भरत जी पृथ्वी पर गिरा हुआ देखकर राजाओं ने शरीर से, और शत्रुघ्न को बहुत बाण मारे थे, उसी से वे गिराकर राजा लक्ष्मण की ओर दौड़े मारने के लिए। और इस तरीके से राम जी को पता चला, राम जी ने बाणों से अपनी शक्ति चलाई और सबको उठा उठाकर समुद्र में फेंक दिया। भयंकर बाणों के द्वारा कुछ मूर्छित कर दिया, कुछ को बेहोश कर दिया, और इस तरीके से सूखे पत्ते की भांति उड़ाकर समुद्र के किनारे फेंक दिया सभी राजाओं को, और विजय प्राप्त कर ली। बाकी लोगों को राम जी ने मोहनास्त्र से मूर्छित कर दिया था। हाथी, घोड़े, रथ और पैदलों को समस्त को जमीन पर लेटा दिया, सबको
सर्वनाश करके और विजय प्राप्त की थी रण में राम जी ने। लेकिन भरत जी को मूर्छित देखकर कैकेयी और सभी माताएं गोद में ले लेकर बहुत जोर से विलाप करने लगी। राजा दशरथ, उनकी स्त्रियां कौशल्या आदि सभी विलाप करने लगी। राम जी ने यह देखकर राम जी ने आश्वासन देकर कहा लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण सुनो, तुम यहां से कुछ दूरी पर एक तपोनिधि मुद्गल मुनि जी का आश्रम है, वहां जाकर तुम कल्याणकारिणी संजीवनी आदि बूटियों को ले आओ। मुनि के तप के प्रभाव से वहां अनेक प्रकार की जड़ी बूटी उगी हुई हैं, वहां बहुत अच्छा कहकर वीर लक्ष्मण जी चले गए और रथ के द्वारा चले वहां मुनि जी के आश्रम में गए। वहां ब्रह्मचारियों ने उनको बूटी लेने से मना कर दिया, रोका और कहा मुनि के समाधि से उठने पर उन्हें पूछकर ही आप बूटी ले जाना, अन्यथा ले जाने के लिए एक अपराध हो सकता है, अन्यथा नहीं। उसी समय जाने के डर से लक्ष्मण जी आकर राम जी से कहा, ऐसे ऐसे बताया कि वहां तो मना कर रहे हैं। तो राम जी ने फिर कहा, अरे उन भटकों से, ब्राह्मणों से अस्त्र के बिना हाथ से हटाकर शीघ्र ही उन बूटियों को ले जाओ, जल्दी से ले आओ, हटा दो उनको, इस समय उनकी बात मत मानो और मुनि से डरो मत। राम की आज्ञा पाकर वे वहां गए और बल प्रयोग करे बिना ही निवेदन करके भटकों को हटाकर जड़ी बूटी लेकर आए और राम जी को दी। और राम जी ने भरत के शरीर से बाण निकालकर और बूटी से जीवित कर दिया। संजीवनी बूटी के द्वारा भरत जी को राम जी ने जीवित कर दिया। भरत जी स्वस्थ हो गए और आनंद से प्रसन्नता से सोए हुए की भांति खड़े हो गए। बड़ी प्रसन्नता की लहर आई। साथियों, इस जगह पर भरत जी मूर्छित हो गए थे और लक्ष्मण जी संजीवनी बूटी लाए थे मुद्गल ऋषि जी के आश्रम से। साथियों, ये विषय मैंने जबरदस्त बड़ा ही सुंदर आपके समक्ष प्रस्तुत किया। साथियों, ये प्रमाणित है, एक ईमानदारी सच्चाई कहना ही हमारे चैनल की पहचान है। साथियों, कभी भी कोई भी विद्वान लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े हुए हैं तो उनका स्वागत है, सम्मान है, अन्यथा किसी का नहीं। साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, लेकिन हम कभी भी गलत बात नहीं कहते हैं, यही हमारे चैनल की विशेषता है। और साथियों, मिलता हूं फिर मैं एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे राधे राधे।